कि देखो वर्षा ऋतु गई, शरद ऋतु भी आ गया, और उसी शरद ऋतु में बिल्कुल वातावरण प्रफुल्लित था। तभी जाकर के सखियां बेनू के माध्यम से दूसरे को कहने लगी, ये सखी हम सब भी बहुत पूजा पाठ जप तप करते हैं, हम भी कन्हैया को बहुत चाहते हैं भगवान को, फिर भी देखो लगता है भगवान हम सब पर उतना कृपा नहीं बरसा रहे हैं जितना बेनू पर, बंसी पर बरसा रहे हैं। ये सखी ये बात समझ में नहीं आती है कि इस बेनू ने कौन सा तप, कौन सा जप, कौन सा पूजा किया जो भगवान हमेशा उनको अपने साथ ही रखते हैं। अरे देखो साथ सुलाते हैं, साथ रखते हैं, और बिल्कुल अपने पास ही रखते हैं जहां जाते हैं। और हम सब तो उनके दर्शन के लिए भी तरस जाते हैं। सुबह जब सोचते हैं कि ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, गौओं को ले जाते हुए, और पलक बिल्कुल बिना झपकाए जब हम लोग टकटकी लगा करके दर्शन के लिए खड़ी रहती हैं, और जैसे सामने आते हैं तो दर्शन नहीं कर पाते, क्योंकि उस समय आंखों में अश्रु आ जाता है, पलक झपक जाता है, और सोचते हैं चलो लौटने वक्त करेंगे, और लौटने वक्त भी यही स्थिति हो जाती है। और हम सब तो देखो सान्निध्यता भी नहीं प्राप्त कर पा रहे, पर इस बंसी ने कौन सा तप किया। तब जाके एक सखी कहती है, सखी ये बंसी भी कम नहीं है, बरहा पीलम नटवर कर्णयो कर्णिकारकं बिभ्रतवासः कनक कपीशं वैजयन्ती च रंध्रेण वेणुरधरसुधया पुरयन गोपवृन्दये वृन्दारण्य स्वपदरमणा प्रविशिता गीतकीर्तिः प्रविशिता गीतकीर्तिः। उसी समय भगवान की बंसी की दोनों गोपियों के कानों में पड़ा, और भगवान का स्वरूप उस समय कैसा था इसका वर्णन सखियां करें। देखो देखो सखी, बरहा पीडम नटवर बबू, बिल्कुल बरहा के समान वरण्यम यानी वर्ण करने योग्य आज हमारे गोविंद लग रहे, नट नट के समान, नटवर बबू, नट के समान वर्ण करने का, कैसे तिरछी होकर के बंसी बजाते, करने हो भी करनी कार्यक्रम, और देखो गले में कनेर की कैसी माला डाले हुए हैं, विप्रदवास कनक कपीशम वैजयंती च माला, और माला जो है वैजयंती का भी चमका रहा है, चमका रहा है, थोड़ी थोड़ी देखो पसीने की बूंद भी उनके माथे से कैसे टपक रहे हैं, और मोती के समान लग रहा है। अरे घुघराले बाल का कहना ही क्या, इंद्राल बेनु अधर सुदया पुरयन। अरे सखी बंसी को जब होठों पर वो बजा रहे हैं तो थोड़ा डाह भी हो रहा कि भगवान देखो कैसे ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूलन सेज बिछावती है, अंकुरत दबावत पांव जेहि बन बांसुरी मोद न पावत। बांसुरी का क्या सौभाग्य है सखी, नरम नरम होठों की तकियों पर, सेज पर उसको कैसे आराम से सुलाते हैं, और उनके कोमल पैरों को कैसे अपनी कोमल कोमल उंगली से दबाते हैं। ये सखी कोई बताओगे कि इस बंसी ने कौन सा तप किया, हम सब भी करें। तभी एक सखी कहते हैं इस बंसी ने भी बहुत तप किया सखी। ऐसे तो ये बंसी बांस से बनी है, पर ये बांस कोई उच्च जाति की नहीं है, ये घास जाति की एकदम नहीं, ज्वार से जितना भी कुचल दो मसल दो फिर वो खड़ी हो जाती है, तो ये घास जाति की ही है, सबसे नीच जाति। और नीच जाति में होने के बाद भी देखो कितनी तपस्या। नीच का मतलब ये नहीं कि जो वर्णाश्रम से है, शूद्र है, उसको नीच नहीं कहा गया, नीच का बिल्कुल नीचे, बिल्कुल छोटा, सबकी सेवा में लगना। जैसे स्त्री, जैसे सबरी मैया ने कहा अधम ते अधम मैं नारी। एक तो स्त्रियों का जीवन कैसा होता है, दासत्व वाला, गाय से के समान, जिस खूंटे में बांध दो, जैसे रख दो, फिर भी पुरुषत्व की बराबरी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी कर दे। लड़का लड़की एक समान, फिर भी शारीरिक संगठन भगवान ने एक समान थोड़ी बनाया है।
12 बजे कोई निकले यदि एक समान है तो लड़का लोग कोई बात नहीं निकल भी जाता है, और ज्यादा जो लड़का बनने का प्रयास करता है तो आजकल देख लो क्या हो रहा है। इसलिए प्रकृति की भी कुछ मर्यादा है। हम नहीं कहते कोई छोटा है कोई बड़ा है, फिर भी प्रकृति की मर्यादा को समझना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि बिल्कुल कमजोर घास क्या होता है, कोई भी चाहे उखाड़ लो, वृक्ष को तो उखाड़ नहीं पाओगे। इसलिए कहा गया बीज यानी घास देखो हवाया तो झुक जाता है, कमजोर है जो श्रेणी में जन्म लिया। इतना ही नहीं, सर्दी गर्मी वर्षा ये शिशिर हेमंत ये सबको सहा और सह करके बिल्कुल नहीं फटी। जब बंसी वाले ने इसको काटा उस समय भी नहीं फटी। अरे जब गरम गरम सींगों से इसके शरीर में छेद किया गया उस समय भी नहीं फटी। इतना ही नहीं सकी, इसमें कोई गांठ ही नहीं है, कपट तो इसको आता ही नहीं है, कपट गांठ मन में नहीं, सबसे सरल स्वभाव। नारायण ता भक्त की लगी किनारे नाव। और जहां कपट काट है उस भक्त की नैया किनारे लगी नहीं सकती। इसीलिए बंसी को तो भगवान ने अपनाया, एकदम बिल्कुल खाली की खाली, पोली की पोली, बिल्कुल ऐसा इंस्ट्रूमेंट कि भगवान जब बजाते तो बजती है और नहीं बजाते हैं तो नहीं बजती। जाने वाली की इच्छा वो नचाए तो नाचते हैं, नहीं तो बिल्कुल चुपचाप पड़े रहते हैं, अपनी तरफ से कोई इच्छा नहीं। और ऐसे भी हम लोग क्या है, वी आर द इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। ये समझ करके यदि जीवन जिए कि हम बिल्कुल भगवान के हाथ के कठपुतली हैं, यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसा बजाए जब जैसा रखे बस उसी के रंग में रंग जाना है। भाई लाइन चली गई, बिजली नहीं है, हाई गर्मी, या मान लो ठंडा ज्यादा आ रहा है, बारिश आया, अब हाई ठंडी, ये हाई करने से क्या होगा, आया ठीक है भाई। देखो कैसा एसी वाला वातावरण ला दिया है, बिना एसी का हॉल में बिल्कुल क्या ठंडा लग रहा है, तो आनंद ही आनंद है भाई। अब कश्मीर में कहाँ ठंडे का आनंद लेने जाएंगे, भगवान ने ऐसी परिस्थिति ला दिया तो उसको भगवान की मौज समझ करके आनंद ले। ज्यादा गर्मी है, कहाँ जब तप करने जाएंगे तो चलो यहीं पर अपना पसीना बाहर निकाल रहे हैं। तो इस तरह से भगवान की रजा में राजी हो जाना यही तो भक्ति है। तो इस प्रकार का बंसी ने ये सब किया सकी, और बंसी अपने तरफ से नहीं बजती, अपने तरफ से नहीं बोलती। नहीं तो ज्यादातर भक्तों का क्या होता है, ऐसे तो 4 मिले 64 किले, अब 20 रहे कर जोर, और हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 100 करोड़। हरिजन माने हरि का जो जन है, 4 मिलता, 4 माने 2 हाथ इधर 2 हाथ उधर, 4 मिले 64 किले, 32 दांत इधर, अब 32 दांत, 1-2 दांत टूटा हुआ हो, किसी का कम हो, बात अलग है, पर ज्यादातर 32 ही होता है। तो 32 इधर 32 उधर तो 64, 4 मिले 64 किले, अब 20 रहे कर जोड़, 10 इधर से 10 उधर से, तो ये 10-10 20 रहे कर जोड़। जब सचमुच का जो भक्त होता है, हरि का जन, हरिजन से हरिजन मिले तो 20 से 100 करोड़, ये पूरा रोम रोम पुलकित हो जाता है, आनंदित होता है जब अपने जैसा, अपने मन के जैसा आदमी होता है। तब तो लगता हम तो वृंदावन में हैं, और वृंदावन में भी जाकर के यदि मन के लायक हरिजन ना मिले, हरि के भक्त ना मिले तो लगता कहाँ आ गए, हम कहाँ हैं। तो जहाँ पर मन के लायक अपने अनुसार के भक्त मिल जाते तो वहीं पर वृंदावन, वहीं पर आनंद ही आनंद। तो कहते ये बंसी अपने तरफ से नहीं बजती, और हम लोगों को भी ये शिक्षा बिल्कुल ले लेनी चाहिए कि अपने तरफ से कुछ नहीं बोलना, अपने तरफ से कुछ नहीं करना, अपने मन में अपने तरफ से शुभ अशुभ का भी संकल्प नहीं उठाना, अपनी तरफ से कुछ नहीं। हाँ, ठाकुर जी ने वैसी परिस्थिति तैयार कर दिया तो हम तैयार हैं। ठाकुर जी यदि एकदम से बुलवाना चाहते हैं तो हम बोलने को तैयार हैं, और नहीं तो एकदम से शांति से हम रहेंगे। नहीं तो ज्यादातर क्या हो जाता है, जहाँ 4 जने मिले, चाहे कथा में, कीर्तन में, सत्संग में, बस कौना की कर लखो, कौना की करे वाला छो, केकरो घरों की होलो, वही सब चर्चा शुरू हो जाती। कोई सुनना ना भी चाहे तो भी चर्चा शुरू हो गई।
अबे चर्चा भी करना है तो आनंद से करो, नहीं तो कुछ अपना भजन गाने लगो, और वो भी दूसरे को सुना करके क्या बस गुनगुनाओ, आंख बंद करके जप करने लगो। क्या किसी को सुनना और किसी का सुनना और सुनाना, ये जब सुनने और सुनाने की वृत्ति धीरे धीरे कम होने लगे तो समझो कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इसलिए अपनी तरफ से नहीं बोलना, इसलिए ठाकुर जी नाराज हो जाते, कहते तुम अभी बंसी की तरह हमारी भक्त नहीं बने हो, और बंसी बिल्कुल अपनी तरफ से नहीं बोलती है, इसीलिए तो उसको अपना करना। और बंसी देखो कितनी मधुर कितनी प्यारी बोलती है। जब ठाकुर जी बजाए और उधर से राधा रानी आ रही थी, भागवत में तो राधा नहीं है, गोपी ही आ रही थी, तो कहे जब देखी कृष्ण भानुजा ही अभी उठी भूख, अब बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी भूख। जब ठाकुर जी ने कृष्ण भानुजा यानी राधा रानी को देखी तो कहते हैं कि बंसी तो बजी नहीं, बंसी रह गई हाथ में फिर न लागी भूख। और फिर जाकर के, क्योंकि भगवान की स्वरूप माधुर्य का वो आनंद ही उस समय कुछ और था वेणु गीत में। तो इस प्रकार से भगवान ने उस वेणु गीत के माध्यम से रसास्वादन करवाया और सबको कहा कि सब बंसी की तरह बनो, हम जरूर एक दिन सबको अपनाएंगे, क्योंकि तुम सभी अपने हो, पर पहले वैसे तप कर लो, वैसा बिल्कुल अपने को तपा लो, सिद्ध कर लो, हम तो अपनाने के लिए बैठे ही हैं। तो इस प्रकार शरद ऋतु गया, वर्षा ऋतु गई, वर्षा और शरद गया, हेमंत का महीना आया। हेमंत में सभी गोपियां भगवान को पाने के लिए जो है वह व्रत कर रहे थे, देवी मैया की पूजन कर रहे थे। दुर्गा सप्तशती में भी ये व्रत आया कि जो हेमंत मास में मैया का इस विधि से पूजन करते हैं तो उनको उत्तम वर की प्राप्ति होती है। अब ये बोल देते तो कई लोग आ जाना भाई, वो मंत्र भी लिखवा देंगे। भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय में ये पहला श्लोक है, हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका चेरु विश्व उज्जान कात्यायनी व्रतम। कात्यायनी देवी की व्रत कर रही थी हेमंत के प्रथम पक्ष में। जब कर रही थी क्या कर करके, और उसका मंत्र क्या है, तो मंत्र ये तो मंत्र नहीं था, मंत्र ये है कात्यायनी महामाया महायोगी नदीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु ते नमः, पति में कुरु ते नमः। जिसका विवाह नहीं हुआ है इस तरह से पीला वस्त्र धारण करके कात्यायनी जी का तस्वीर लगा करके नियम पूर्वक रोज 108 बार एक माला कम से कम इसका जप करे, शुद्ध सात्विक रूप से रहे तो कहते हैं कि उनकी विवाह में जो विघ्न बाधा है वो दूर हो जाती है और शीघ्रता से विवाह होता है, अच्छे घर में विवाह होता है। तो करके देखने में हर कैसे नुकसान थोड़ी कुछ है। हमको लगता है शिल्पी जी की होंगी तब तो कृष्ण को प्राप्त की, नहीं तो ऐसे कृष्ण थोड़ी मिलने वाले थे। तो घर में जिनका विवाह नहीं हो रहा, लड़की के विघ्न शादी में विघ्न बाधा आ रहा है, तो ये श्लोक का पाठ करवाइए। चौथे 10वें स्कंद के 22वें अध्याय के चौथा श्लोक में मंत्र है कात्यायनी महामाये महायोगी नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में गुरु दे नमः। इसको जप करे तो इति मंत्र जपतस्या पूजा चक्षु कुमारिका। तो कहते कुमारी कन्या यही मंत्र का जप कर रही है। भगवान ने कहा मंत्र तो जप कर रही है, कात्यायनी देवी की पूजा भी कर रही है, पर विधि का ख्याल नहीं रख रही है। अभी भी उसको जिसको प्राप्त करना है उसके प्रति संकोच है, और उसके जो आवरण था मल विक्षेप का, उस आवरण का भगवान को हरण करना था। तो भगवान ने उसके हृदय पे कलमश कसाय का जो आवरण पड़ा था वो वस्त्र के माध्यम से उस आत्मा के ऊपर जो संसारिक आवरण था उसका भगवान ने ठाकुर जी ने हरण किया और कहा जब तक इस आवरण को नहीं हटाओगे, आत्मा पर जो संसारिक मैल चिपक गया है, जो आवरण रह गया है, ये संसार को ही सत्य है और सत्य मान करके तुम जो ये पूजा पाठ करोगे तो ये फलित नहीं होगा। इसलिए आत्मा के आवरण को हटा करके जब हम ठाकुर जी को चाहते, ठाकुर जी ये सब तो आपकी लीला है, खेल है,
और वास्तविक ये सब आपकी माया है और आप ही एकमात्र मायाधिपति हो, आप ही सत्य हो। इसलिए हम तो संसार की माया का आवरण लेकर के आपको प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। हे ठाकुर जी, ये संसारिक माया का आप हरण कर लो। ठाकुर जी ने किया और बहुत सुंदर उपदेश दिया और विधि पूर्वक की कहा, जाओ तुम्हें तुम्हारा मन चाहा, जो तुम इष्ट के लिए कात्यायनी देवी का पूजा की उसका मन वांछित फल तुम्हें जरूर मिलेगा। इस प्रकार भगवान ने कुमारी गोपिकाओं पर कृपा बरसाया। आगे भगवान ने 23वें अध्याय में यज्ञ पत्नियों पर कृपा की। ऐसा नहीं कि भगवान गौओं पर किए, पहले बालकों पर किए, फिर कुमारी कन्याओं पर किए। अब जो है जो यज्ञ पत्नियां यानी ब्राह्मण की पत्नियां थी उन पर ठाकुर जी कृपा बरसाए। पत्नियां आई, भोजन प्रसाद खवाई। भगवान ने कहा वापस जाओ। यज्ञ पत्नियों ने कहा आप नहीं जाने वाले वापस, आप जैसे गाय चढ़ाए हम भी रहेंगे वहां के घर भी हमको स्वीकार ही नहीं करेंगे। हमारे पतियों ने कह दिया कि आप वापस मत आना, और यदि हम चले भी जाएं तो पति का वो प्रेम नहीं मिलेगा। भले पति कहीं चले जाए ना आए, पर स्त्री में कलंक लगने में, दाग लगने में जरा भी देर नहीं लगती। और जरा शक भी हो जाए, ये प्रेम का धागा बड़ा पतला होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, और इसको टूटने में देर नहीं लगती है, बनाने में तो बहुत देर लगती है। कहते हैं कि अब कैसे अपनाएंगे, क्योंकि उनके मन में तो गलत भावना, बुरे विचार आ गए होंगे। भगवान ने कहा ऐसी बात नहीं है, आपने ठाकुर जी की सेवा की, आपने जो है निर्मल मन क्रम वचन से चतुराई छोड़ करके आपने सेवा की है, तो आपके पति में भी जो है सुविचार उत्पन्न हो गया है, इसलिए आ जाइए, पहले से भी ज्यादा प्रेम करेंगे। और वही हुआ, जब गए सभी वापस तो सभी ब्राह्मण कहने लगे धिक जन्मान विद्यामधिव्रत धिक बहुतम ज्ञानम धिक कुल धिक क्रियादर प्रियाधिक तदेव क्षमाम। धिक ज्ञानम धिक बहुत यज्ञम धिक जन्म धिक कुलम। अरे धिक्कार है इन सबको, हम तो यहाँ बैठ करके स्वाहा स्वाहा करते रहे, और ये सब देखो प्रत्यक्ष में ठाकुर जी को भोग लगा करके आ गए। जैसे हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, भोग लगाते हैं, तो कहते हैं कि वही भोग यदि चलते फिरते आपको गैया मिल जाए, गौ माता को आपको ठाकुर जी को भोग लगा दो, चाहे कोई भी पशु मिल जाए, कोई भी व्यक्ति मिल जाए, और उसको आप ठाकुर जी का भोग लगाने के भाव से खिलाते हैं, तो समझिए कि भगवान जल्दी प्रसन्न, क्योंकि चलते फिरते ईश्वर है। और कई लोग कहते हैं भैया हाँ भगवान का भोग लगे हुए, लगा करके क्या करता है, लगा करके बस पहले लड्डू खाओ और अपने हिसाब से मिठाई चढ़ाता, अपना हिसाब से भोग लगाता जो अपने को अच्छा लगता है। तो इसमें उतनी भलाई नहीं है, बल्कि जब मिल जाए भूखे को भोजन करने का अवसर मिले तो एकदम प्रेम भाव से करवा दो। किरण जी करवाती, कभी कभी भूख लगता है तो दोपहर को आ भी जाती है तो गर्मा गर्म, तो ये सब श्रद्धा भक्ति होना चाहिए। कोई भी मीराचक भी जाते हैं, अब ये नहीं कि इधर देख कथा कर रहे हैं तो इसलिए इनका नाम ले, और आप लोगों को अच्छा भी नहीं लगता हमको पता है, फिर भी यही तो सेवा है। कोई भी दरवाजे पर आ जाए तो गृहस्थ का पहला कर्तव्य है कि उसको भोजन कराए बिना, यदि भोजन का समय है तो नहीं जाने देना चाहिए, चाहे इसके लिए कितना ही तकलीफ क्यों ना हो। नहीं तो आजकल कोई रात में पहुंच जाए, हाँ लेट ट्रेन हो या फ्लाइट हो, अब कहाँ से आ गया, अब कहाँ से मंगाया, अभी ऑनलाइन वाला भी नहीं आएगा। अब यदि कोई अपना आ जाए तब तो कोई बात नहीं, तब तो 12 बजे रात को क्यों कहे, 1 बजे रात को भी आ जाए तो देखो कितनी खुशी खुशी बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य उसी भाव से कोई अपरिचित आ जाए, अतिथि मतलब बिना सूचना का, बिना तिथि का, बिना फोन कॉल्स किए आ जाए तो उसको अवश्य ही आप भोजन प्राप्त करवाइए, वो सीधा ठाकुर जी को ही प्राप्त होता है। तो सब कहने लगे ब्राह्मण हम तो यहाँ स्वाहा स्वाहा करते रहे, और वहां ये लोग ठाकुर जी को भोजन करा करके आहा आहा कर दिया। अरे हमारी पत्नियां तो बहुत श्रेष्ठ है, बहुत उनको मान सम्मान दिए। इस प्रकार जो है यज्ञ पत्नियों पर ठाकुर जी ने कृपा की। आगे 24वें अध्याय में जो है इंद्र यज्ञ का निवारण ठाकुर जी कहते हैं। हुआ क्या कि आज कन्हैया बहुत सुंदर वस्त्र पहनाया जा रहा है, सुबह स्नान आदि करके ठाकुर जी को समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है आज। तो नंद बाबा कहते हैं गद्यताम में पिता कोयम संप्रभो उपगतः किम फलम कस्य चैतस्य केन का साध्यता। जब कन्हैया ने पूछा पिताजी
हमें बोलिए, इतना सारा जो आयोजन हो रहा है, ये सब साज सज्जा आखिर किस लिए, और इसको करने से फायदा भी क्या है, ये भी तो बताइए। क्योंकि बच्चे का दिमाग ना बड़ा युक्ति से सोचता है, वो लकीर के फकीर नहीं होते हैं। तब नंद बाबा ने कहा, प्रजन्य भगवान इंद्रो मेवा सदा मूर्तया देवाव बुद्धान प्राणी जीवनम प्रयाद्वा, कि देखो प्रजन्यो भगवान इंद्र की पूजा के लिए हम सब ये सब उपासना कर रहे हैं, पूजा पाठ करेंगे, इसलिए अच्छे अच्छे पकवान बन रहे हैं। अब इंद्र का अहंकार भी तोड़ना था। इंद्र कौन है? देवता। देवता कौन है? मंत्री, मंत्रीगण। जैसे कोई जल मंत्री है, कोई अग्नि मंत्री है, कोई कपड़ा मंत्री है, कोई उद्योग मंत्री, तो ये मंत्री है। अब मंत्री का काम है अपने अपने डिपार्टमेंट संभालो। इंद्र का काम है कि जहाँ वर्षा नहीं हुई वर्षा करवाओ, जहाँ पर वृक्ष दुर्भिक्ष आए, ये सब डिपार्टमेंट संभालो भाई। तो अब उसके बदले में पूजा करवाओगे, घूस लोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो भगवान ने कहा, नंद बाबा पिताजी ये बताइए, आप जिस भगवान की पूजा कर रहे हैं उस भगवान को कभी देखे हैं? देखा तो नहीं। कहा जिसको देखे नहीं तो उसको कैसे पूजा करेंगे? बात भी सही है भाई, जिसको देखे नहीं जाने नहीं उसको कैसे गुरु मान लेंगे, जिससे मिले नहीं तो उसको कैसे भगवान मान लेंगे? तो भगवान का ये मूर्ति है, देखे तो नहीं है पर उसको देखने का हम प्रयास कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा, अच्छा तो एक काम करो, वो मिल भी जाए तो उनसे यही कहना कि बस आधे जमीन पर जल बरसा दो, आधे जल मत बरसा, या ऐसा करो आधे लोग पूजा करो आधा मत करो, और आधे लोग जो पूजा करोगे तो उसी के खेत में पानी बरसेगा, और जो नहीं किए होंगे तो उसके खेत में नहीं बरसेगा। तो अपना आपस में बांट लेना, काम बन जाएगा। सभी लोगों को पूजा करने की क्या जरूरत है भाई? युक्ति है और युक्ति दे रहे हैं। और छोटा बच्चा भी यदि युक्ति की बातें करे तो बड़े को उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि युक्ति वाली बातें करे तो ये नहीं कि हम तो पिता हैं, हम तो माँ हैं, तू हमको समझाएगा, तुम हमको समझाएगी, ऐसा एडजस्टमेंट होना चाहिए। पिता वाला अहंकार नहीं होना चाहिए। तो कई लोग पिता को पकड़ के रहते हैं, हम तो बाप हैं, बेटे हमारा क्या आता है। अरे यदि बेटा युक्ति वाला बात करे, समझा करके बोले, तो उसको ग्रहण करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए। तब परिवार चलता है, तब संसार में सुख शांति मिलती है। कहते हैं युक्तिहीन विचारेषु धर्महानि प्रजायते, यदि युक्ति और विचार से हीन होकर के धर्म करेंगे तो उस धर्म से हानि ही होती है। इस प्रकार भगवान ने कहा, बाबा आप जिसको भगवान कह रहे हैं ना, तो ये शरीर में भी देवता का वास है। कहते हैं हाथ में इंद्र का वास है, मुख में भगवान, हम लोग कलश में भी बोले ना, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रिता उच्छौ सागर सप्तदीपा वसुंधरा। तो कलश में ही सभी देवताओं का, मुख में विष्णु, कंठ में, और इस तरह से तो हाथ में, पैर में, जंघा में, उरु में सभी देवताओं का वास है। और इसी हाथ में तो इंद्र का वास है। वो कहे कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विभाजयते। कर्मणा जायते जंतु, कर्म से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। इसलिए क्यों ना कर्म को ही जोड़ दिया जाए। ये जो सुख दुख भय क्षेम है, ये सब तो कर्म के अनुसार ही मिलता है। नंद बाबा ने कहा, बात तो तू सही कहता है पर हमको समझ नहीं आता। अब सुनिए, वेद की बात भी है, अयम में हस्तो भगवाना अयम में हस्तो भगवत्तर। इस हाथ में भी भगवान का वास है, और ये हाथ से ही ठाकुर जी की सेवा होती है, तभी ठाकुर जी मिलते हैं। इसलिए क्यों ना इस हाथ से हम लोग गिरिराज गोवर्धन का पूजन करें, क्योंकि उसका फल हम लोग प्राप्त करते हैं। जो पेड़ है गिरिराज गोवर्धन पर, उसकी तलहटी में हम लोग विश्राम करते हैं, उनमें जो हरी हरी घास है तो गैया हमारी चरती है। तो गिरिराज तो हमारे प्रत्यक्ष देवता है, क्यों ना हम इस प्रत्यक्ष देवता की पूजन करें। तो यदि कुछ होगा अनहोनी तो हमारे देवराज संभाल लेंगे। तो सभी को ये बात अच्छी लगी कि नहीं, कन्हैया बात तो सही कह रहा है, हमको गिरिराज गोवर्धन कितना सुख देता, फल जल अन्न, और सभी गैया भी बहुत आनंदित रहती हैं। तो इस प्रकार सभी कोई आज जो है कन्हैया के कहने पर गिरिराज के पूजन के लिए चल पड़े। किनका किनका मन कर रहा है, चलो अब भजन भजन ही गाते, बोल दे प्रेम से। दोनों हाथ से ताली
अभी तो एकदम खड़े रहना है, 3 बजे तक खड़े रहना है। अगर सभी कोई गोवर्धन का पूजन करने के लिए आ जाए, और गोवर्धन का पूजन बड़ा हिसाब से किया जाता है। ये ज्ञान और भक्ति कैसे वर्धन हो इसकी लीला है। और देखिए एकदम 56 प्रकार के भोग फल मिठाई ये सब ठाकुर जी को अर्पित है। तो आइए, पान नहीं है फिर भी क्या कहते हैं, उनको दूध बड़ा प्रिय है, दूध लाए हैं तो जरूर दूध का अभिषेक करें, ठाकुर जी के अभिषेक दूध से करें। कहते हैं आज देखिए गोवर्धन जी की झांकी भी बड़ा सुंदर बनी है, और उन पर दूध और तुलसी दल डाल दीजिए। तो कहते हैं श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे
आप लोग खड़े ही रहे क्योंकि अभी इंद्र भगवान नाराज हो गए हैं। और चोरों की आंधी तूफान, अच्छा उस ग्वाले की बच्चे की ऐसी हिम्मत कि मेरी पूजा बंद करवा करके गोवर्धन की पूजा करवा रहा है। भगवान अभी तैसे स्वस्थान पर्वतम प्रभो इत्येतम हस्य कृत्वा गोवर्धनाचलम। जा सभी 49 वायु को मेघों को कहा जाओ और जाकर के वहां बरस पड़ो। मूसलाधार बारिश होने लगी, चोरों की आंधी, सभी
गोपियों ने कहा कन्हैया अब मेरा क्या होगा, अब देख इंद्र नाराज हो गए, ये जो है दाना रूपी तूफान आ रहा है, अब क्या होगा, बचाओ। अब कहा कन्हैया ने घबराओ, हमने जिसकी पूजा की है वही रक्षा करेगा, सब अपने जितने हैं पशु भैया आदि लेकर के आ जाओ गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में। सभी बारिश में भीग करके जितना जरूरी सामान था सब ले आया और जब तलहटी में रखा सबसे कहा जोर लगाओ, गिरिराज गोवर्धन में हाथ लगाओ। कहा ये पहाड़ उठेगा थोड़ी, अरे जब पूजा किया तो हमको सपने में कहा था कि हम फूल जैसा हल्का हो जाएंगे और फिर उठ जाएंगे। कहा अच्छा ठीक है, सभी ने मिलकर के जोर लगाया, बोल दे कृष्ण कन्हैया लाल की। और जैसे ही जोर लगाया गिरिराज गोवर्धन उठ गया और जैसे उठा तो नख पर बिल्कुल संभाल लिए गिरिराज गोवर्धन नाथ। आज बिल्कुल एक अंगुली पर गिरिराज गोवर्धन को उठाए गए हैं, मूसलाधार बारिश ये सब हो रहा है और एक हाथ से भगवान ठाकुर जी बंसी भी बजा रहे हैं, मधुर मधुर बंसी बजाए तो कुछ गोपियों को ढारस मिला और बिल्कुल तब जाकर के आनंद से सब इकट्ठे हो गए, एकदम से सब आनंद से प्रेम से वशीभूत होकर भूल ही गए कि बाहर क्या हो रहा है। इस प्रकार से आज गिरिराज गोवर्धन नाथ का स्वरूप भी बहुत आनंददायी प्रतीत हो रहा है। बोल गिरिराज गोवर्धन नाथ की, गिरिराज गोवर्धन नाथ की। बंसी बजा रहे हैं, ऊपर में सुदर्शन चक्र छोड़ दिए हैं, बिल्कुल मूसलाधार बारिश। एक दिन 2 दिन बीत गया और इधर मैया यशोदा घबरा रहे और मैया यशोदा सबसे कहने लगे मेरे छोटे से बालक कन्हैया देखो कैसे अंगुली पर गिरिराज गोवर्धन को उठाया है। तब जाकर के सभी ग्वाल वालों ने कहा, गोपों ने कहा अच्छा कन्हैया तू थोड़ा आराम कर ले, हम लाठी का सहारा लगाते हैं और कहते हैं कि तू थोड़ा ढीला कर आराम कर ले। तो कहा नहीं जाकर ढीला कर। और जैसे थोड़ा सा किए सबकी लाठियां चटकने लगी तब जाकर के कहा अरे संभाल कन्हैया, यही बस की बात है। अब मैया को बिल्कुल घबरा गए, कहाँ तक कब तक संभाले रहेगा। नक पे गिरवरली नो धार कन्हैया मेरो छोट, नक पे गिरवरली नो धार कन्हैया मेरो छोट, कन्हैया मेरो छोटो ओ कन्हुआ मेरो छोटो, कन्हैया मेरो छोटो ओ कन्हुआ मेरो छोटो, नक पे गिरवरली नो धार कन्हैया मेरो छोटो, नक पे गिरवरली नो धार
हमको लगता है तिल का मन है, वैसा हमें भी है, हमने को कोई ताकत नहीं पड़ा, हमें एक शक्ति विशेष रूप से प्राप्त है। क्या देखो कभी भी कोई विपत्ति आता ना, भगवान जी ने हमको आशीर्वाद दिया कि उस समय तुम जिसको देखोगे उसकी आधी शक्ति चली आएगी तुम में। तो हम जो तुम लोगों को देख रहे थे तो तुम्हारी आधी शक्ति हम में आ गई, और ये जो मैंने गिरिराज गोवर्धन उठाया ये आप लोगों के सहयोग से हमने उठाया। कृष्ण रंजन की यही मैनेजमेंट है। विनोद बाबू को लगता नहीं है चले गए कहीं मैनेज करने, तो यही मैनेजमेंट का गुण है भैया। क्या कि यदि बन जाए ना कथा उथा सब बढ़िया से हो जाए, तो कहा कि ये आप लोगों के सहयोग से ही हुआ, इसमें मेरा कुछ नहीं है, वो तो आप ही का रहा है, धन तो खर्चा आप ही का हो रहा है, फिर भी क्रेडिट सबको देना है परिवार में। और यदि काम बिगड़ जाए तो वो तो हम लोग बिना बोले भी बोल देते तोरे चलता हुआ, आप ही के चलते हुआ, आप ही के जैसे ये सब गड़बड़ हुआ। तो काम बिगड़े तो अपने माथे ले लो कि चलो इसमें हमारी ही गलती था, हमारा ही फॉल्ट था, इसलिए अव्यवस्था हो गई। और जब बन जाए तो दूसरे को क्रेडिट देना चाहिए। कन्हैया करें नहीं ये गिरिराज गोवर्धन हमारी ताकत हमारी बल पे नहीं उठाए तो भगवान ही पर कर रहे हैं आप लोगों के सहयोग से। कछु माखन के बल बढ़े अकछु गोपन करी सहाय, राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। अरे राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोले राधे रानी की, गोवर्धन नाथ की। समझे कृष्ण रंजन जी, कोई भी बड़ा काम होगा तो आप ही के दिमाग से, पर हमेशा करते रहिए राधे रानी, सब कुछ आप ही की कृपा से हो रहा है। नहीं तो समझ लीजिएगा घर की गृहस्थी की गाड़ी का पहिया गड़बड़ा जाता है। मैनेजमेंट में हमेशा पत्नी को क्रेडिट दीजिए, बच्चों को क्रेडिट दीजिए, अपने मित्रों को दीजिए, परिवार वालों को क्रेडिट दीजिए, क्रेडिट मत लीजिए। और डिसक्रेडिट हो जाए तो वो खुद को ले लीजिए। तो देखिए परिवार कैसे नहीं बढ़िया से चलता है, समाज कैसे नहीं चलता है। आज कन्हैया ने ये शिक्षा दिया, ये हमारे बल से नहीं हुआ, तब सभी को लगा हाँ ठीक ही, अरे कन्हैया हम सबको टुकुर टुकुर देख रहा था, हमारी शक्ति को छीन रहा था, और सब भोले भाले और बिल्कुल कन्हैया के बातों में आ गए। बोलते भक्तवत्सल भगवान की जय। इसी के साथ ये गोवर्धन लीला जो है 26वें अध्याय का पूरा होता है। 27वें अध्याय में इंद्र भगवान आते हैं और ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं, क्योंकि इंद्र लज्जित हो गया कि हम जिस भगवान को पराजित करना चाहे वो तो हुए नहीं, अब भगवान कहीं हम पर नाराज ना हो जाए, तो गाय को लेकर के आए और बड़ा सुंदर उनका स्तुति किए। विशुद्धम भावम शांतम तपोमयम ध्वस्तः समितम मायामयो ये हम युज्य सम्राप्य न विद्यते अनुग्रह बंधव। हे प्रभु हम पर अनुग्रह कीजिए, हमसे बड़ा भारी भूल हो गई जो मैंने आपकी परीक्षा ली। इस प्रकार से कहा भगवान ने कहा ठीक है जाओ। मैंने उतना प्रसन्नता से उनको आशीर्वाद नहीं दिया, तो भगवान जो है इंद्र ना गाय को आगे लेकर के आया है। जैसे कब कोई क्रोधित हो जाता है ना, तो किसी बच्चे को लेकर के या किसी और प्रिय वस्तु से, ताकि उनका क्रोध डायरेक्ट हम पर ना आ जाए, इनको देख करके क्रोध ठंडा हो जाए। तो भगवान इंद्र ने यही चालाकियां किया। भगवान ने गाय को लेकर के सामने आया, भगवान तो गाय के प्रेमी है, गौ के संरक्षक है, गौ के पालक है। अब कैसे गुस्सा करे, तो कहा ठीक है जाओ, उन्हीं के दूध से अभिषेक किया, इसलिए भगवान का नाम पड़ा गोविंद। बोलते गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। आगे अध्याय में कैसे नंद बाबा वरुण लोग जाते हैं, तो वरुण लोग यानी जल में, अब बिल्कुल 12 बजे मध्य रात्रि के बाद ही थोड़ा चले गए। देखो जल में नहाने, गंगा स्नान करने का भी नियम है। गंगा स्नान से पहले आचमन कर लेना चाहिए, अपने शरीर पे छींटा देना चाहिए, तब प्रणाम करके तब उसमें प्रवेश करना चाहिए। और साथ ही एकदम सुबह सुबह जाना, ब्रह्म मुहूर्त में जाना चाहिए। 3 बजे के पहले तो जाना, क्योंकि उस समय भी जल में सब जीव आराम करते हैं, शांत रहते हैं, तो एकदम से जल्दी उठ करके नहीं जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के। तो नंद बाबा गलती से चले गए जल्दी ही, वरुण लोग को पकड़ के रख लिया, तो कन्हैया जाकर के छुड़ा के लाए। तो नंद बाबा को लगा अरे देखो कन्हैया जब वरुण लोग गया तो वरुण देवी इनकी क्या सम्मान कर रहे थे, कन्हैया हमारा बेटा नहीं है तो साक्षात भगवान है।
फिर भगवान ने माया चलाई, नहीं नहीं हम कोई बड़े नहीं हैं, हम तो बस बाबा आप ही के बालक हैं, हम तो बिल्कुल छोटे हैं। इस प्रकार नंद बाबा को वैकुंठ आदि का भी दर्शन कराया और वैकुंठ के दर्शन कराने के पश्चात 28वें अध्याय के बाद 29वां अध्याय आता है और यहीं से रास लीला प्रारंभ होती है। आइए संक्षिप्त में हम लोग रास पंचाध्यायी का श्रवण करेंगे। इसमें पंचगीत है और रास पंचाध्यायी रास सबको पता है, तो पता है रसानाम समूह रास, जहाँ रसी रस बरसे उसी को रास कहते हैं। यानी रास क्या है, ये अमान शुद्ध हो आत्म शुद्धि की लीला है। जहाँ आत्म रूप से जुड़ जाते हैं तो वहां पर कोई पराया नहीं लगता है, सब आत्मवत एक समान लगते हैं। इस प्रकार से यह अमान शुद्ध हो आत्म शुद्धि की लीला है। आज भगवान उन्हीं को बुलाए जो बिल्कुल भगवान पर समर्पित हो चुके थे, भगवान को ही चाहते थे, संसारिक कोई सुख हो कोई संसारिक कामना नहीं रही। आज भगवान ने भी बंसी बजाई। कैसी बंसी बजाई? और देखिए रास का पहला श्लोक किस शब्द से शुरू होता है? भगवान से। और जहाँ भगवान शब्द हो वहां कोई और दूसरी बात हो ही नहीं सकती, इसलिए कहा भगवान बीता रात्रि शरद फुल्ल मल्लिका भिक्षम रंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता, योग माया मुपाश्रिता। योग माया का आश्रय लेकर के आज ठाकुर जी जो है भिक्षम रंतु मनश्चक्र है, अपने मन के अनुसार जो जो उनके मन बुद्धि दे चुके थे उनको बंसी बजा करके बुला रहे हैं। शरद फुल्ल मल्लिका भी जो शरद पूर्णिमा गई, अब बंगाल में रास बनता है कार्तिक पूर्णिमा। कभी किसी को रास देखना हो, रास मेला में जाना हो, नवगछिया से प्रिंट बुद्धि हाटे बाजारे उसमें तो नवद्वीप धाम मायापुर जाइए और रास का आनंद लीजिए। बोल दे रास बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। निशम्य गीता तदंग वर्धन ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीता मानस अजु मुख्य यनमल लिप्तोद्य सायत्र कांत लिप्पन्तया प्रभजन्तयः आञ्जनश्चया काष्ठलोचने व्यस्ता अस्ताभरणा क्वचित् कृष्णानिवं युयुः। कहते हैं आज भगवान ने बंसी बजाई, योग माया का आश्रय लेकर के सभी भूत वातावरण मनोहर हुआ और बंसी जिसके जिसके आत्मा में यानी बिल्कुल मन से सुनी और जिनको सुनाई पड़ा और जिनके उद्देश्य से क्लीन बीज डाल करके बुलाए, सभी जिस जो अवस्था में थी उसी अवस्था में वह यमुना के तट पर पहुंची। जो लिप्पन्तया प्रभजन्तया काश्चन, जैसे एक आंख में काजल था तो एक आंख में लगा करके लीप रही थी तो हाथ भी नहीं धोई, बिल्कुल उसी तरह से उल्टे सीधे जैसे भी थे बिल्कुल पहुंच गए। जब पहुंच गए तो भगवान ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम वह महाभाग प्रियम किं करवाणि वा ब्रजस्यानमयं कश्चित् भृतगमनं किं कारणं, भृतगमनं किं कारणं। स्वागतम वह महाभाग, हे सौभाग्यशाली बहुत बहुत स्वागत है, आई हो तो भृतगमनं किं कारणं, यह आने का कारण क्या है? मानो भगवान खुद निमंत्रण दिए, खुद बोल रहे हैं। किसी को निमंत्रण देकर पूछो क्यों आए हो, कितनी बेइज्जती होती है। तो भगवान गोपियों ने कुछ नहीं कहा, पहले सुन लो है, और यही बुद्धिमानी है। दो कान दिया तो पहले किसी का खूब सुन लो, फिर बोलने का बारी आए तो बोला भी जाना चाहिए, क्योंकि मुख भी तो एक दिया है, पर सुनना जाता, सुने सुनती रहे। फिर भगवान कहते हैं रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्त्वेनि अनुष्ठिता पतियात ब्रह्मण्या स्वयं स्त्री सुमध्यमा। स्त्रियों को इस तरह मध्य रात्रि को आना नहीं चाहिए। आई और अच्छी बात है, देख लो प्रकृति की शोभा और लौट करके चलिए। जैसे लौट के जाने के लिए कहें तो मानो एक झटका लगा गोपी को कि एक तो बुलाते हैं और हम देखो पति सुत भ्रात पूरे संसारिक जो मनोकामना था कामना सब छोड़ करके आ गए और ये लौटने की बात करते हैं। जब लौटने की बात की तब जाकर के सभी गोपियां आपस में
गीत गाने लगी, यानी वार्तालाप करने लगी। उनका बोलना भी एक गीत की तरह था, जिसको यहाँ पर प्रणय गीत कहा गया। और इस प्रणय गीत में क्या है, गोपियां कह रही है, ममे विबोहित भवान गदति निश्चल संत जया सबुर भक्ता भजस्व गोपाग्र माहात्म्य जया यथा सिद्रूपा भजते मुक्ता ईश्वर गर्वा विश्वास। चित्तम सुखे भवता भक्त प्रिय सुयन्ने सुयातवन्त पादो पदम न चलस्व पादम मूलम यमन्मकर्म। सिंचन स्वदेवो कर बल बल करुणाचति अचेत्यं काविजायुक्त देह ध्यानेन याम पदयो। बाहु प्रसादन परिबिंब कल्लो निरीपला पावनिक बंधु जे पलाप कल सुंदर व्रज सुंदर रंग रतिपति रंग। सुंदर रमणा मुक्त भय रतिपति रमणयश्च भार रतिपति रमणयश्च प्यार रतिपति रमणयश्च भार। अंतरहीने भगवती सहस वृक्षानंदन अत्तर चक्र परिसैव युग हुआ पुण्य पुण्य कलिनिंदा कृष्ण भावना समृत जुगा कृष्ण भावना समृत जुगा कृष्ण भावना समवेत जुगा। कृष्णम तट गणम कांक्षितः। भगवान ने कहा तुम चाहती क्या हो, ये आपस में जो बात कर रही क्यों प्रणय गीत गा रही। भगवान ने कहा प्रभु हम आपके भक्त हैं, और भक्त जो है भात के समान होता है। भात भी तब बनता है जब धान का छिलका हटता है, मल और विक्षेप का आवरण, और हटने के बाद जब वह चावल बन करके जब गर्म पानी में बिल्कुल सिद्ध नहीं हो जाता, कच्चा रहे पका रहे तो खाने में आनंद नहीं लगता, भोग लगाने में आनंद नहीं होता। तो हम तो बिल्कुल भात बन करके आए, बिल्कुल सिद्ध हो करके आए, बिल्कुल तप करके आए हैं, हम बिल्कुल कच्चा नहीं है, आधा अधूरा नहीं है। इसलिए हे प्रभु हम चाहते हैं कि आप मेरा भोग ग्रहण कीजिए। अब ठाकुर जी ने सोचा बात तो सही करें, ये जन्म जन्मांतर से कोई ऋषि रूपा, कोई जो है शंकर रूपा, ये सब जो है सब ऋषि रूपा ही है। और ये गोपियां ये अभी की भक्ति नहीं, जन्म जन्मांतर की भक्ति है, और ये हमें सशरीर पाना चाहती है, तो ये तो कोई साधारण है ही नहीं। तो कहा ठीक है, फिर भी परीक्षा ले रहे ठाकुर जी। ठाकुर जी कहते हैं कि ठीक है, हमने ने लगाया, तुमने अपना पंचम जो है प्रिय का अध्यास बोला, पर देखो आज्ञा भी तो कुछ चीज होती है, आज्ञा सन्न सुसाई सेवा। तुम लौट जाओ, चली जाओ और जा करके पति पुत्र और सगे संबंधियों की सेवा करो। जब ये बात कहे तब जाकर के गोपियां कह रही प्रभु आप ही सिर्फ प्रवचन देना नहीं जानते हो, आप ही सिर्फ कथा करना नहीं जानते हो, हमको भी कथा करनी आती है, हमने भी बहुत कथा सुन चुकी है टीवी पर, ऐसे भी प्रत्यक्ष, न जाने कितने कितनों की कथा सुनी है, सिर्फ आप ही की नहीं सुनी है। इसलिए कथा करना तो हमको तो और अच्छी तरह से आती है। आज्ञा हो तो सुनाओ। भगवान ने कहा सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो? कहा प्रभु ठीक है, आप जो कह रहे हैं कि चली जाओ, हम चली जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि आपकी आज्ञा है तो हम चली जाएं, पर ये जो मन आपके पास समर्पित है, ये मन को कृपया करके आप लौटा दीजिए, वापस कीजिए, क्योंकि घर गृहस्थी की काम जो सेवा करेंगे उसके लिए मन तो चाहिए, और बिना मन काम कैसे सेवा करेंगे, इसलिए आप मन को लौटा दीजिए। भगवान ने कहा ये सामर्थ्य तो मेरे पास नहीं है, कोई किसी को मन समर्पित कर दे तो क्या लौटा सकता है? लौटा ही नहीं सकते। भगवान को यहाँ बस गए तो आप लौटा नहीं सकते हो। और हम तो घर गृहस्थी के काम करते हुए लकड़ी की जगह बेलन, चीनी की जगह नमक, और छीके पर दही हांडी की जगह अपने बच्चे को। इतना ही नहीं, पनघट पर जब घड़ा भरने जाते तो लगता तुम सामने खड़े हो और कहते हाथ लगाओ, और बस आप
तो होते नहीं हो, और वो कटकी मटकी जो है कटकी हो करके टूट के बिखर जाती है। इतना नहीं, कभी कभी गौवा दूधते हैं ना तो लगता है कि आप ही बगल में बैठे हो और आपके मुंह में दूध के धार छोड़ते हैं, और सासू माँ आती है, अरे पगली ये क्या कर दी, सब दूध जो है बाल्टी से बाहर, पर ये क्या जाने कि हम तो सोचे तुम्हारे मुंह में दे रहे हैं, थोड़ा तुम भी पी लो, भूख लगा लो। इसलिए हे प्रभु अब आप मेरे ध्यान से जाओ। ऐसे भक्त बहुत कम मिलेंगे। आज खुद गोपियां करे तुम मत मेरे ध्यान में मत आओ, मेरे ध्यान से निकल जाओ, क्योंकि तुम हमारे ध्यान में आने के कारण संसारिक कार्य नहीं हो पा रहा है। भगवान कहते हैं हम ध्यान में आ तो सकते हैं पर निकलना हमारे बस की बात नहीं है। गोपियां कहते हैं बुलाना भी हमारे बस की बात नहीं है, तो हम कैसे संसार की सेवा करें। अच्छा प्रभु एक बात बताओ, यदि घर गृहस्थी माता पिता भाई बंधु इसकी सेवा करे तो इसका फल क्या मिलता है? कहते सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होती है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। अच्छा तो सेवा करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, ये बताओ जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो उसका फल क्या है? आप भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो फिर गोपियों ने कहा तो फिर आप कौन हो? आप लोग भी तो सेवा किए तब तो अब कथा में आए, और कथा में आए तो कथा में मन रख गया, तो कहने का मतलब प्रभु की प्राप्ति हो गई। तो सेवा ही प्रभु से जोड़ता है। तो कहा प्रभु फिर आप कौन हो? हम जानते हैं। तब जाकर के भगवान भी बड़ा आनंदित हुए कि बात तो सही है, अरे हमको तो सब कोई प्राप्त नहीं कर पाए। गोपियों ने भी कहा सभी तो नहीं आए, बस हम ही लोग आए हैं। क्यों? क्योंकि हम आपको चाहती हैं और बिल्कुल मन बुद्धि से आपको चाहती हैं, आपको समर्पित है, इसीलिए तो हम आई हैं। जब आप मिले हो तो फिर कैसे लौट जाए? और लौट जाए तो मन लौटा, तो भगवान ने कहा उपाय नहीं है। तब जाकर के भगवान बहुत आनंदित हुए। और इधर कहा क्या चाहती हो? खुल के कहो। वहां कुछ नहीं, बस आप अधरामृत का पान कराओ। अधरामृत मतलब जो धरा का अमृत नहीं है, अधरा यानी जो स्वर्गिक आनंद है, जो मुक्ति का आनंद है, जो मोक्ष का आनंद है, उस आनंद को आप प्रदान कीजिए। तो भगवान ने सबको अपना सुख जो है सानिध्यता सबको किया, क्योंकि भगवान सबको ऐसा लगा गोपियों को कि बस मेरे ही साथ भगवान हैं, एक कृष्ण एक गोपी। पहले तो एक कृष्ण और अनेक गोपी थे बीच में, फिर सबको लगा एक कृष्ण एक गोपी, और फिर नृत्य करते करते ऐसा लगा कि हम खुद ही कृष्ण बन गए हैं। वहां फिर गोपी भी नहीं बची, बस कृष्ण ही कृष्ण हो गए। यही रास की पराकाष्ठा है। जानत तुम ही हो जाई, अजय जानत सोई दया जनाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 अब कृष्ण को चाहते चाहते कृष्ण ही बन गए। प्रेम का मतलब होता है कि बिल्कुल वहां द्वैत न हो, तुम कौन हो तो वे अपना नाम न कह करके उसी का नाम है, तब तो जानिए कि प्रेम है। अब जब हो गया तो नृत्य करने लगे, तो कुछ गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि देखो भगवान हमारे साथ कैसे ठुमके लगा रहे हैं। अभी तो कह रहे थे चले जाओ लौट जाओ, आधी आधी बातें कर रहे थे, और कैसे हमने बस में कर लिया। ये भगवान कभी गोपियों को अभिमान आया नहीं। ये व्यास जी हम लोगों को बताना चाहता है कि अभिमान लाना नहीं, और जब आ जाता अभिमान तो चले जाते हैं भगवान, फिर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। उसी गोपियों के बीच में छिप गए, भगवान अंतर्धान हो गए। सभी गोपियां बहुत घबरा गई, कहते हैं कि बिल्कुल भगवान को ढूंढने लगी। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई रात, और मैं मेहरन ऐसी जली ना कोयला भई ना रात। इसी भाव के साथ गोपियां कन्हैया को ढूंढने लगे। बस आइए गोपी गीत गा करके गाड़ी को विराम लेंगे और एक भजन और आरती ज्यादा लेट नहीं करवाएंगे। कल जो है थोड़ा बहुत एक भजन के साथ रास को शुरुआत करेंगे, फिर मथुरा लीला, और मथुरा लीला से फिर द्वारका जो है कृष्ण रंजन
के साथ रुक्मणी जी के साथ का शादी, यानी रुक्मणी मैया और भगवान श्री कृष्ण का विवाह उत्सव कल मनाएंगे। तो आ जाइए, सिर्फ गोपी गीत गाते हैं भाव से प्यार से, क्योंकि भगवान छिप गए, मिल नहीं रहे, कहाँ हैं। तो भगवान को गीत प्रिय है, पर गीत कैसे? तो भाव से प्यार से। मन तो कर रहा है रोने का, मन तो कर रहा है कि बैठ के कुछ चीखें चिल्लाएं, पर गोपियां कहती नहीं, इससे और वो दूर भागेंगे, क्योंकि अपना बच्चा भी रोता हुआ अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सतियों, आओ एक जगह बैठ करके हम उनको करुण भाव से बुलाएं गा गा करके, क्योंकि हम जितना ढूंढेंगे उतना वे छुपेंगे। और इस चांदनी रात में कहीं कहीं पर झाड़ी के पास अंधेरा भी है, कहीं कांटा चुभ जाए, कहीं पर कंकर लग जाए, तो उनको तो उतना कष्ट नहीं होगा जितना हम लोगों को होगा। इसलिए हम नहीं चाहते कि वे और छिपते पीने। इसलिए आइए हम सब मिल करके भगवान को बुलाएं गोपियों के साथ। गोपियां आज कह रही है, हे प्रभु, आप ही के नाते तो ये ब्रजमंडल की शोभा थी, आप कहाँ छिपे हो? आ जाओ, हम जानते हैं आप कौन हो, और जीते जी नहीं, आप मिलोगे तो मरने के बाद तो आप मिलोगे ही, इसलिए आप पर कलंक न लगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप दर्शन दे दो। सभी गोपियां स्वर में स्वर मिला करके कहने लगी, जयति तेधिकम जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा
कृष्ण दर्शन लालसा। बोल प्रेम से कृष्णचंद्र भगवान की, बोल रास बिहारी लाल की। इधर गोपियां ने गीत गा के बुलाया और जब बिल्कुल आकुल व्याकुल हो गए, प्रभु दर्शन दो, और नहीं तो अब प्राण को संभाल नहीं पाएंगे, कहीं इस शरीर से प्राण निकल न जाए और प्राण को रोके रखे। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विलीनम कल्मषा परम। ये कथा सुन सुन करके कुछ तो शांति मिल रही है, पर अब जो है आपके दर्शन के बिना शांति नहीं है। और न चाहते कि हम नहीं चाहते कि आपको कलंक लगे, इसलिए जीते जी दर्शन दे दो। इस तरह से गोपियों ने बड़ा सुंदर गोपी की बड़ी महिमा कहाँ तक कहें, समय बहुत हो रहा है। अब जब भगवान बिल्कुल देखे कि गोपियां पुकार रही हैं, तब जाकर के वहीं पर पीताम्बर धरो श्रावी साक्षात मन मंथन बोलते रास बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, पूर्णचंद्र की सुगंध चांदनी अर्धरात्रि की बेला, अजग में नर्तन संध्या बताता रास चला अलवेला। अज जग सारा मौन चकित जर कोई नहीं हिल पाया, सूर्य चंद्र सब परे रह गए देखे प्रभु की माया। बोल रास बिहारी लाल की,
ऋषि मुनि नाचे, राधे राधे गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, नाचे देव संग। गंधर्व नाचे, ऋषि मुनि नाचे, नाचे देव संग। मन मेरा बन गया सखी रे, मन मेरा बन गया सखी रे, बाबा ने वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है, रास रचो है जय हो रास बिहारी लाल की। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदी संग। ब्रह्मा नाचे, शंकर नाचे, नाचे नंदी संग। मन मेरा बन गया सखी रे, मन मेरा बन गया सखी रे, मन मेरा बन गया सखी रे, मन मेरा बन गया सखी रे। पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, इनके कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोपन के संग कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, गोविंद के संग कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना के तीर कान्हा रास रचो है। बोले रास बिहारी लाल की, आज के आनंद की, भक्त भगवान की। अब आरती कर लेते हैं और रास का बचा हुआ भजन कल गा लेंगे। आज गाने तक ही गवा देना। हाँ, कल भोलेनाथ कैसे एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, और यदि झांकी हो जाएगी तो अच्छी बात है। कल तो ऐसे भी हमें कृष्ण अर्जुन और रुक्मणी जी का झांकी देखना ही है, और कल शादी है, तो आप लोग बिल्कुल उत्साह के साथ आए। अब क्या बोलना चाहते हैं समझ ही गए, चौक लेकर के आए, सीधे सीधे बोल देते हैं। कल चौक उड़ाइए और चौक में बोलेंगे किसने किया चौक दिया, तो आप सब कल सुहाग का चिन्ह लाइए और हम लेके नहीं जाएंगे, यहीं पर लुटा देंगे। हमने इनसे भी वचन दिया था कि जन्मदिन में कुछ नहीं दे पाए, पर जो भी टूटा फूटा है सुहाग का चिन्ह जो है वो स्त्रियों को, माताओं को बड़ा अच्छा लगता है। तो कल विवाह है, विवाह उस समय धूमधाम से। कल तारा जी, हमारी तारा दीदी सबकी बहुत प्रिय। कल जो है बधैया के देश, कल जो है बिल्कुल विवाह में क्या गाते हैं, वही गीत जो गाते हैं शादी का, चुमाने वाला। और कल बिल्कुल आरती थाली जो एक अलग रखिएगा चुमाने वाला। इनको जो चुमाई पड़ेगा हम कर लेंगे। सिया दीदी भी है, हाँ वही एक ही बात है, सबको ठीक है, शादी में भी गाएगा। तो चलिए बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कल बड़ा आनंद आने वाला है, तो आप लोग जरूर आए और लोगों को भी खबर दें। कई हम आज बाहर गए थे तो कई लोगों को गलत फहमी के अपार्टमेंट में नहीं जाना, बड़ा बनता है, वहाँ प्रवेश नहीं मिलता है। ऐसी कोई बात नहीं है। वॉचमैन से हमने भी बात किया, कथा सुनना है, जाना है और कायदे से आना, कायदे से जाना, वैसी कोई बात नहीं है। और ये गलत फहमी नहीं कि यहाँ प्रवेश नहीं मिलता सिर्फ अपार्टमेंट वालों के लिए। तो जो लोग आना चाहें बिल्कुल एकदम समय अनुसार आए, 6:30 से 9:30 बजे तक, 5-10 मिनट में आप बोल दे प्रेम से वृंदावन बिहारी। आइए आप लोग गिरधर की आरती करते हैं और बड़ा प्यारा सभी को पता है वो आरती, अभी हाल फिलहाल में चली।
कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। इसी के साथ आज पंचम दिवस की कथा रास महोत्सव के साथ यहीं पर विराम होता है। आप सब पर भगवान की रास बिहारी लाल की कृपा बनी रहे। आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, हरि ओम तत्सत। बोल दे भागवत महापुराण की।